Hello guys, welcome back to my channel BioMind. So today we will start that what is chromosome. Chromosome are structure found in nucleus of cell and contain genetic information. Chromosome एक ऐसा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में पाया जाता है जो सारी सेल की जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको कंटेन करता है. दे आर लाइक इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ अवर बॉडी. जितने भी इंस्ट्रक्शन बॉडी से जाते हैं वो क्रोमोसोम ही देता है सेल को. एज द कंटेन जीन का ही कंटेन करता है. तो डिटरमाइन हेरिडिटी जो हमारे पूर्वजों से जो हम लोग को चीज़ें मिली हैं, जितने भी कैरेक्टर्स मिले हैं, वो यही ट्रांसफर करवाता है हमारी बॉडी में. आई कलर हो गया, हाइट हो गया. हर ह्यूमन सेल के पास 46 क्रोमोसोम होता है या 23 पेयर भी कह सकते हैं, विच आर ऑर्गेनाइज इन पेयर्स में होते हैं. हाफ ऑफ द क्रोमोसोम कम फ्रॉम फादर. आधे क्रोमोसोम हमारे फादर से आते हैं और आधे क्रोमोसोम हमारी मदर से आते हैं. क्रोमोसोम जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखते हैं और ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, और ये प्ले करते हैं की रोल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म में. अब थोड़ा सा इसके क्रोमोसोम के देख लेते हैं. तो आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये न्यूक्लियस इसके अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है. ये कुछ इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है. इसका एक शॉर्ट आर्म होता है जिसको पी आर्म कहते हैं, इसमें सेंट्रोमेयर होता है. लॉन्ग आर्म होता है और टेलोमेयर होते हैं. टेलोमेयर जो होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन से ही बनते हैं. ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. 22 ऑटोजोमल होते हैं. जो 22 ऑटोजोमल्स होते हैं वो सब में ही पाए जाते हैं, मतलब फीमेल और मेल दोनों में सेम होते हैं. मगर जो वन पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, वो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX. अगर कोई बच्चा है उसका अगर क्रोमोसोम XY है तो वो मेल है, और अगर XX है तो वो फीमेल है. अब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं. तो क्रोमोसोम जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर है सेल में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मैंने पहले बताया कि रखता है, और ये इनहेरिटेंस में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है. ट्रांसमिशन कराता है ट्रेड्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक. क्रोमोसोम जो है वो हमेशा ये इंश्योर करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है सेल डिवीजन में कि नहीं, और जेनेटिक इंटीग्रिटी आ रही है कि नहीं, तो एक सेल से दूसरे सेल में वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नहीं. ईच स्पीशीज हैव अ स्पेसिफिक अलग अलग स्पीशीज के पास अलग अलग नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं. दैट डिटरमाइन इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, इंक्लूडिंग फिजिकल ट्रेड्स बता देगा, या फिर उनकी पोजीशन के हिसाब से भी कंडीशंस ऊपर नीचे होती हैं. क्रोमोसोम कंटेन जीन होता है, उसका एक कोड होता है फॉर प्रोटीन के लिए. रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस भी रेगुलेट करवाता है क्रोमोसोम हमारे. प्लेइंग अ फंडामेंटल रोल्स इन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है हमारी जितनी भी ग्रोथ होती है या हमारे जो ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहे हैं उसके लिए भी. दे आर कैरियर ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. अगर हम इसको एक शॉर्ट उसमें कहें तो ये कैरियर है जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जितने भी वेरिएशन हम लोग में आ रहे हैं वो क्रोमोसोम की वजह से ही आ रहे हैं. एंड आर सेंट्रल टू स्टडी ऑफ जेनेटिक एवोल्यूशन. और मेन हम लोग अगर एवोल्यूशन और जेनेटिक में देखें तो उसमें हम क्रोमोसोम के बारे में ही पढ़ते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.